हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोग रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे हैं। साथियों, आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो जब हमें कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब मिलती हैं तो हमें एक वर्ब को प्रिंसिपल क्लॉज में रखना होता है और दूसरे को उसी का जस्ट कोऑर्डिनेट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? कोऑर्डिनेट बना दिया जाता है। हमने आप लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत सारे बताए थे, उनके द्वारा हम लोग क्या करते थे, सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते थे। आज हम लोग वही करेंगे कि एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस अगर दिए गए हैं तो उनमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको कंपाउंड बनाएंगे और एक वर्ब हमारी जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज में जाएगी और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सेंटेंस में जोड़ने का काम करेगी। तो आइए देखते हैं हमारे सामने वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जैसे एंड, यानी दो सेंटेंस को हम इससे जोड़ सकते हैं, बोथ या एज वेल एज या नॉट ओनली बट आल्सो या आइदर आर नाइदर नार या सिर्फ बट या देयरफॉर सो अतः के सेंस में, येट हिंदी में फिर भी के सेंस में, स्टिल या नेवरदलेस या नॉनदलेस या अदरवाइज या एल्स और व्हाइल, वेयर एज, फॉर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो साथियों, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इनसे हम लोग क्या करते हैं, दो सिंपल को जोड़ करके एक कंपाउंड बना देते हैं। तो अब साथियों हम लोग देखते हैं इसके आगे एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक उसको शेयर करना है। कमेंट हमें ज़रूर करिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। दो सेंटेंस है हमारे, इनको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ करके एक कंपाउंड बना देंगे। क्या हो जाएगा? He is poor but he is happy। अब हम but से ही नहीं बल्कि इसको हम लोग yet से भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? He is poor yet he is happy। ठीक है, आ रहा समझ में? अब अगला हम लोग देखते हैं, he took bribe, he was dismissed। यहाँ पे हम लोग देखें, he took bribe सो दैट या देयरफॉर, इसलिए अतः के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, he took bribe therefore he was dismissed। ठीक है साथियों, हम लोग क्लास इससे पहले पढ़ चुके हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आगे कोई दिक्कत आपको क्लास की अगर हम बात करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हमने बताया था आप लोगों को, रिलेटिव एडवर्ब हमने बताया था आप लोगों को, सारी चीज़ें हमने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आपके सामने आए तो आप कहें कि ये चीज़ हमें नहीं मालूम है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट। अगर निगेटिव का सेंस हमारा निकलता है तो इसके लिए हम लोग नाइदर नार का यूज करते हैं। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, नाइदर डू दिस नॉर डू दैट। निगेटिव हमारे नाइदर लगते हैं, ठीक है, और नाइदर लगेगा तो उसके साथ में नॉर जरूर लग जाता है। अगला है हमारा टेक ऑल टेक नथिंग। इसके सेंस में क्या होगा, या तो के सेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, आइदर टेक ऑल और टेक नथिंग। ठीक है, ये हमारे दो सिंपल जोड़ करके एक कंपाउंड बना। किसके अंतर्गत आता है? सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। जब सिंथेसिस में हमें दो सिंपल दिए जाते हैं तो उसको जोड़ करके एक सिंपल बनाना सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो सिंपल को हम लोग कैसे एक कंपाउंड में बदल देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही क्राइड he wept। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको देखिए हम लोग इतनी तरीके से बनाते हैं, he cried he wept। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग दो काम कर रहा है एक सब्जेक्ट हमारा, इसको तो हम लोग एंड से भी जोड़ेंगे, यानी कामों के बीच में क्या हो जाएगा, he cried and wept। हमने कहा था कि दो काम होते हैं अगर एक सब्जेक्ट के द्वारा तो हम लोग काम के बीच में एंड लगाते हैं, और अगर एक ही काम दो सब्जेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा देते हैं। तो ये देखिए सेंटेंस क्या हो गया है, he cried and wept। इसको not only but also, ना ही वो रोया बल्कि वो चिल्लाया, इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, he not only cried but also he wept।
सेंटेंस का अर्थ वही है लेकिन इसका ढंग हमारा दूसरा हो गया। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? He cried as well as wept, वो रोया और चिल्लाया। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? He both cried and wept, वो रोया भी और चिल्लाया। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि ठीक से हम लोग को सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे अगला एग्जाम्पल है, गो सून यू विल मिस द ट्रेन। सेंटेंस को अगर हम लोग समझे तो हमें अर्थ इसका समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा कंजक्शन लगाना है, कौन सा हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? गो सून अदरवाइज, अन्यथा वरना, गो सून अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है सर, आ रहा है समझ में? अब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस में एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कैसे हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज फाइंड। अब एक ही सब्जेक्ट है, दो काम कर रहा है, तो दोनों कामों के बीच में एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। क्या हो जाएगा? ही वॉज पनिश्ड एंड फाइंड। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल हमारा जिसमें हमारे 3 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, तो कैसे हम लोग उनको जोड़ते हैं पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है सेंटेंस हमारा? मुकेश प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज फुटबॉल, हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। ठीक है साथियों, इसमें हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो दो काम को करता है और अगले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दूसरा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों कामों को एंड से जोड़ेंगे और उसके बाद अगले सब्जेक्ट को हम लोग बट से जोड़ करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। क्या हो जाएगा? मुकेश प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड लगा करके दो कामों को हमने जोड़ा। मुकेश प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल बट हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। तो ऐसे साथियों हम लोग एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में आप लोगों को क्लास पढ़ाए थे, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, कैसे कैसे उनके रूप होते थे, कौन कौन से कंजक्शन यूज होते थे, किस तरीके से सेंटेंस हम लोग बनाते थे, ताकि जब भी आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को पढ़ें तो आपको फिर ये न रहे कि क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। ऐसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पे सेंटेंस को बदलते हैं। यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है। अगला वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब 2 सिंपल को जोड़ करके, 3 सिंपल को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो तब तक आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना ख्याल रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक बाय बाय।